यहाँ पश्चिमी मैदान के पास सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ मानव हड्डियों के बिखरे हुए टुकड़े पाए गए। पहले बताया गया था कि उन 7 पीढ़ियों के अवशेष हैं। पुलिस 11 लाशों की पुष्टि कर रही है। अभी हाल ही में बॉमिस्टर से पुलिस को 5 लोगों के और अवशेष मिले हैं। हड्डियां इन जंगल में 16 महीने से पड़ी थी। पुलिस कह रही है कि वो जल्दी ही विक्टिम की शिनाख्त कर लेंगे और वो कह रहे हैं कि ये 10 सालों में सबसे घातक सीरियल मर्डर केस है। एडवोकेट मिस्टर बॉमिस्टर ने जज से अनुरोध किया है कि वो तलाक की सुनवाई को टाल दें। उनका क्लाइंट कहीं गायब हो गया है, जबकि कैनेडियन पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का नाम दिया है। उस वक्त सभी अपने आप को इस केस से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, ये कहकर कि उसका कारण जायदाद है। पर कुछ घटनाओं ने उनकी सोच को बदल कर रख दिया। इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। दो परिवारों ने मुझे अनावश्यक के केस के बारे में जांच पड़ताल करने का काम दिया था। इस केस में एक विशेष बात ये थी, जो लोग गायब हुए उनके गायब होने का कोई कारण ही नहीं पता चला। पहले की घटना और अब की घटना में एक टेप रिकॉर्डर समानता थी। मैंने जंगलों के बीच किसी को पल भर के लिए देखा, पर ऐसा लगा जैसे कोई लाल शर्ट पहने हुए जंगलों की तरफ भाग रहा था। और मैंने कहा वो कहाँ है, और उसने कहा कि वो चला गया। पलक झपकते वो गायब हो गया। मैं आपसे कैसे कहूँ, पर दूसरी बार मैंने भी उसे देखा। वैसे सीरियल किलर बहुत ही चालाक होते हैं। मैं इन दरवाजों के पास खड़ी जंगल की तरफ देख रही थी और एक जवान आदमी वहाँ से जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वही सेम इंसान है जिसने लाल टी शर्ट डाली हुई थी। मुझे लगता है उसके माता पिता इस बात से घबरा गए थे और वो ईमानदार भी थे। मुझे ऐसा लगता है उस वक्त ऐसे लोगों पर क्या बीती थी जिसका बच्चा एक गुमनाम जगह की तरफ जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ों पर चलने वाला है, और जब मैंने थोड़ा करीब से देखा तो उसके पैर नहीं थे, वो गायब हो गए थे। वो पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गया। उसे देखकर और उसके बारे में जानकर लगता है कि वो मानसिक रूप से अस्थायी नहीं था, वो बचपन से मानसिक रोगी था। अगर मैं एक सीरियल किलर हो सकता हूँ तो आप भी एक सीरियल किलर हो सकते हैं। वो भी हमारी तरह सामान्य होते हैं। हर्बर्ट बॉमिस्टर हैमिल्टन का एक बिजनेसमैन था जिसने 1996 में आत्महत्या की थी। जासूसों ने जंगल में दफनाए गए 7 लोगों के अवशेष खोजे। अगर उनकी माने तो बॉमिस्टर ही सीरियल किलर है। बहुत से लोग जो इस प्रॉपर्टी को देखने आए, उन लोगों ने यहाँ पे मरे हुए लोगों के परछाई को महसूस किया है। आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। ये डरावनी हिस्ट्री मुझे नहीं पता है यहाँ की। ओके। आपको क्या लगता है ट्रेसी? इंटरेस्टिंग। उसने कहा उसने एक लाल शर्ट वाले बिना पैरों के इंसान को देखा, एंड उसने कहा कि उसने उसे 2 बार देखा और वो दूर चला गया। मेरी शादी हुए 25 साल हो गए, पर उसने ऐसी बातें कभी नहीं की। वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे, या उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं दिया गया है, इसलिए वो लोग खुले में घूमने लगे। कभी कभी चीजें आपके सामने होती है और अचानक गायब हो जाती है। उस वक्त जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस को कुछ लाशें मिली। उसके बाद वो इंसान कार में देखा गया, जिसके साथ जड़ी बूटियों का कोई ज्ञाता भी था, जो वापस नहीं देखा गया। मुझे लगता है वो लाशों को ढूंढ रहा था। मैंने उनसे पूछा क्या उन्हें कुछ मिला। उन्होंने कहा हाँ, एक डरावना घर उन्हें इंडियाना में मिला। उसने मुझे पूछा आपने उस घर में कुछ महसूस किया? मैंने कहा हाँ, मेरी वाइफ ने बताया कि उस खिड़की से उसने उसे देखा था। उन तीनों पेड़ों के बीच उसने एक इंसान को देखा जिसने लाल शर्ट पहनी थी और उसके पैर नहीं थे।
शोध के दौरान मुझको एक सूचना मिली और मुझसे संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि वो किसी के साथ हैं और उत्तर की तरफ एक घर में उन लोगों के साथ एक अजीब घटना हुई। 25 साल मेरी शादी को हुए पर उसने कभी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया। इस तरह आत्माएं इंसानों से संपर्क करती हैं। एक भयानक रूप से वो अपने अतीत से जुड़े इंसानों के संपर्क में आती है। समाचारों के अनुसार वो मिस प्लेमर गॉडरेड के साथ वहां गया और वो फिर कभी भी नहीं रुका। वो हमेशा मुझे घर आने को कहता। उसने संकेत दिया कि वो उसे गे बार में मिला था। फिर बार से निकलकर वो उत्तर की तरफ चल पड़ा। मैं सुनकर अचंभित हो गया। 1996 में ये पूरा एरिया वीरान था। मैंने वहां पे महसूस किया कि एक बड़ी दीवार जो कह रही थी कि मुझे पार मत करना। उसने मुझे संकेत दिया कि वो कई दफा वहीं घूमा और उसे 100% यकीन था कि वो कहाँ जा रहा था। अगर उस प्रॉपर्टी की बात करें तो वो बेशुमार थी, जिसे कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। कानून ने लगभग सभी लोगों को सूचित किया कि जो कोई भी उस प्रॉपर्टी को खरीदने में दिलचस्पी रखता है, वो लोग उस घर के नीचे बने स्विमिंग पूल की तरफ गए थे। कई शोधकर्ताओं ने इस केस में हाथ डालने से इनकार कर दिया और फिर मिस्टर वेन ग्रिफ ने केस लिया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड शोधकर्ताओं और जासूसों का था। और इस स्विमिंग पूल के क्षेत्र में कई पुतले मौजूद थे। मैं एक आदमी से मिला जिसने मुझे बताया कि उसका नाम ब्रेन स्मार्ट है। जब मालिक शहर से बाहर होता था तब वो उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए रखा गया था। आप जब किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ देखते हैं, जो एक सीरियल किलर होने का सूचक पाया गया है। उस घर के बेसमेंट में एक गहरा स्विमिंग पूल था। उन लोगों ने थोड़ी अल्कोहल और कोकीन ले रखी थी। जैसा उसने शोधकर्ताओं को बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। कुछ वक्त घूमने के बाद वो दोनों अलग हो गए थे, जो बाद में बोमिस्टर के जंगल में पाए गए थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका गला सूख रहा हो और तनाव बढ़ रहा हो। कहा जाए तो वो एक बहुत अजीब था। मेरा मतलब है वो एक साये की तरह था जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। वो पानी के अंदर चला गया, जहां आज एक अजीब सी गंध पाई जाती है। उसने उससे कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा जैसे किसी ने उसके साथ सेक्सुअल इनकाउंटर किया हो। यह एक इरादा, एक तरह की समान प्रक्रिया है जो कुछ लोग वक्त के अनुसार करते रहते हैं, ये मेरा मानना है। यहाँ पर दो लोग अपनी मर्जी से आए थे और यहाँ फंस गए थे। यहाँ पानी में आत्माओं के लक्षण देखना सामान्य हो गया था। जब वो पानी में कैमरा लेकर गया तो उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं हैं। ये एक अवशेष की छवि थी। वो पीढ़ियों के आखिरी समय में घटित छवियां थीं। उन लोगों ने खून को मस्तिष्क तक पहुंचने वाली नस को काट दिया था। ये जगह सच में श्रापित है और बहुत डरावनी भी है। हर्ब के गले में स्विमिंग पूल की नली घुस गई थी।
हर्ब को सेक्सुअल थ्रिल में मजा आता था। जब जेन फार्मर को महसूस होने लगा कि उसका आखिरी वक्त चल रहा है तो उसने मरने का नाटक किया। वो वहां उसी अवस्था में कुछ मिनट तक पड़ा रहा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो हॉर्ब को सामने देखकर अचंभित हो उठा। जॉरी कॉलर के लोग एक समझदार इंसान थे। उन्हें पता था कि करना क्या है। हम यहाँ अकेले घूमने आए थे। उसे इस जगह के बारे में कुछ खास पता भी नहीं था, न कभी सुना था। ये भी नहीं पता था उसे कि वो अभी कहाँ है। जब वो घूमकर वापस आई तो हम बैठ गए। फिर उसने कहा यहाँ कुछ तो अजीब है। उसके बाद हम ड्राइव पर गए, जो बहुत ही लंबी ड्राइव थी। मुझे यहाँ के डर का अनुभव था। सबसे पहले मैंने लाल शर्ट देखी। हमारा कुत्ता जब अंदर गया तब उसने इसके बारे में सूंघ कर पता लगाया। आपने कुछ महसूस किया? यहाँ पर तुमने क्या महसूस किया? मैंने तो नहीं, पर विक्की ने कुछ महसूस किया। यहाँ हत्या हुई है। क्या यहाँ से किसी ने अंदर आने की कोशिश की होगी? क्या आप हमें इसके लक्षण बता सकते हैं? सच में यहाँ अजीब है। उन्हें पता था कि पीड़ितों की क्षमता को कैसे आंकना है। उन्होंने वहां लोगों को हद से ज्यादा नशे में देखा। उन्होंने नशे में ही सवालों का जवाब दिया और शोधकर्ताओं के पास सच्चाई उगलवाने का एक बेहतर मौका था, क्योंकि वो सभी के सभी उस वक्त नशे में थे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अगर एडवर्ड और एडविन की माने तो यहाँ लगभग 2 लोगों को मारा गया था और दूसरा आदमी रोनाल्ड रॉबर्ट्स यहाँ से भाग निकला। दोनों ने यहाँ घटित घटना के बारे में बातें की और सोने चले गए। वो वहां से अलग जाकर उसका नाम और पहचान जानने की कोशिश करने लगे। जब वो अपने एक हीटर के करीब आए तो वहां हॉर्ब सो रही थी। वो वहां घूम के ये सोचने लगे अगर हॉर्ब उठ जाएगी तो उसे सब पता चल जाएगा। उसके बाद जब वो उठी तो उन्होंने वहां घटित घटना के बारे में बात की, जहां हर्ब ने उसे पूरे घर में कई अजीब चीजें दिखाई। EVP और ISM से हम वो सुन सकते थे जो हमारे कान बिल्कुल भी इन मशीनों के बिना नहीं सुन सकते हैं। उन आत्माओं के ज्ञान अनुसार वो इंसानों के मस्तिष्क और उनके शरीर की क्षमता के बारे में पहले अनुमान लगा लेती हैं। उन्हें वो सब समझ में आ जाता है जो हम नहीं समझ सकते। वो हमारी क्षमता को पढ़कर हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं और हमारी मानसिकता पढ़ लेते हैं। आपने बताया वहां ऊपर हिस्से पर एक रूम में जहां वीडियो कैमरा लगाया था। मेरे कंप्यूटर में उस रात कुछ समस्या आ गई थी। इस दरवाजे को जोर से खोला गया था, जिससे यहाँ पीछे के दरवाजे पर निशान भी है। वहां नीचे के रूम में भी वीडियो कैमरा लगा हुआ था। वो वहां इंडियाना पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से निकल गया। जब बात हुई तो उस बात का कोई अर्थ नहीं निकला। तो उसकी ऐसी मस्त जिंदगी थी जिसको वो खुद नियंत्रित करता था। हॉर्ब के पास एक ही इंसान को बार बार भेजने के पीछे का कारण क्या था, जिसकी लंबाई कुछ 5 से 10 या 5 से 11 थी।
वजन लगभग 150 पाउंड के आसपास था, पर इस इंसान की लंबाई 6 फीट के आसपास थी। वो हट्टा कट्टा तो नहीं, पर लंबे कद वाला इंसान था, ताकि हर को पता भी न चल पाए कि उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। अगर सच कहूँ तो उसने हार्प से कहा भी था कि वो उसके दोस्त की हत्या करने वाला है। उस वक्त शायद उसे पता भी नहीं था कि वो क्या बात कर रहा है। हर सीरियल किलर की तरह इसने भी अपनी पहचान और अपनी शख्सियत छुपा कर रखी थी और बिना किसी बात के उन लोगों को मार दिया गया। ये हाल ही की बात है। जब बॉमिस्टर के बेटों को प्रॉपर्टी में कुछ इंसानी खोपड़ियां मिली, बॉमिस्टर ने उसे वहां से दूर हटाने को कहा और उन्हें समझाया कि शायद ये उसके पिता के जमाने के कुछ तथ्य हैं, और तब से वो नर कंकाल कभी दिखा नहीं। उसी वक्त पुलिस को सूचना दी गई कि गायब हुए इंसान के साथ आखिरी बार बॉमिस्टर ही देखी गई थी। वो हर्ब की खोज में थे। असल में बॉमिस्टर ने ही उससे संपर्क किया था। फिर हमने उनके साथ एक मुलाकात की योजना बनाई, पर हर्ब ने इस मुलाकात में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपने घर से बाहर तक नहीं आई। हमने एक बार कोशिश की कि हम उसके घर तक पहुंचकर उसके बारे में खोजबीन करें। फॉरेंसिक टीम के जांचकर्ता लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने अपनी जांच आगे बढ़ाई, जहां उन्हें एक दीवार मिली। सच में काफी लंबी थी, 10 फीट लंबी। हमने वहाँ की खुदाई शुरू कर दी। ये स्थान हमारे लिए कारगर साबित हुआ, जहां उसने सारे राज पहन के और लाशों को छुपाया था। और इस नाले के पास हड्डियों का जखीरा पाया गया, पर यहाँ एक भी मानव खोपड़ी नहीं पाई गई। आखिर वो सभी कहाँ थे? कहाँ थी वो सारी खोपड़ियाँ? देखिए, मैं अपने पेट की वजह से काफी बीमार हूँ। सभी ने इसे देखा। इस जगह को देखकर ही पीड़ा होती है। मुझे नहीं पता कि यहाँ वो आया था या अपराधी, पर ये जगह, इसी जगह पर मुझसे सांस नहीं ली जाती। इन्फॉर्मर उसके पास बार में दोबारा भाग कर आया, बल्कि उन्होंने उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट और लाइसेंस भी चेक किया, और उनकी जांच एक ऐसे तथ्य पर आकर खत्म हुई जब उन्होंने पाया कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन बॉमिस्टर के नाम था और एड्रेस भी उसी के नाम था। इन्फॉर्मर ने जब उसके घर के दाहिनी तरफ की प्रॉपर्टी में जांच पड़ताल शुरू की, मेरा अनुमान है यहाँ सिर्फ हड्डियाँ बिखरी थी। करीब 5 मानव कंकाल थे यहाँ। इन्फॉर्मर को यही सारे सुराग मिल गए थे। सिर्फ बैकहॉल को ही पता था पुलिस यहाँ तक पहुँच चुकी है। मुझे पता था कि जब आपने इसके बारे में सुना तो वो यही उससे था। पहले पर्वत रूपी पहाड़ियों के खोखले हिस्से आज भी अज्ञात लाशों के ठिकानों में परिवर्तित हो चुके थे। ये तेज खोदने वाला रेडर है। ओके, मिलेगा। ये जमीन के अंदर दफनाया गया है। प्रॉपर्टी के अंदर हम राडार ले आए, जिसकी मदद से हम अनसुलझे तथ्यों की तलाश कर रहे थे। जब मैंने इसे घुमाया तो यहाँ कुछ दिखा था, और जब अभी घुमाया तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसका एक ही कारण हो सकता है, कहीं सबूत कैमरे में तो नहीं था। इसका यही मतलब था। सही कहा। यहाँ मुझे पेड़ों की जड़ और कुछ चीजें दिखाई दी। हाँ दोस्त, इसका मतलब है हम पेड़ों के काफी करीब है। असल में मुझे कहीं अलग जाना चाहिए। हम यही आशा कर रहे थे, यहाँ हमें कुछ जरूरी सुराग मिलेगा। उसने एक जानकारी दी थी कि किसी दूसरे ने यहाँ कभी जांच नहीं की। उसने ये भी कहा कि वो खुद इस जगह पर कभी नहीं आई, पर ऐसा लगता नहीं है। मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। यहाँ पीछे का मुझे नहीं पता। हमें इस जगह पर यहाँ चूने की काफ़ी बोतल्स मिली हैं और बहुत सारे विक्स वेपोरब के ग्लास भी मिले। फिर हम क्या करते? मुझे लगता है कि इसे नाक पर लगाकर सड़न की बदबू से निजात पाया जाता होगा। अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं और घूमते हैं, आप समझ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे इतनी आसानी से कोई नहीं मरता। पर इन पेड़ों के पीछे हमें घने काले घेरे मिले, जो ठीक हमारे पीछे थे। वो किसी को तो बहुत पसंद करता था। कुछ तो मैंने ऐसा यहाँ देखा जो मुझे घूर रहा था। मेरी तरफ देखकर मुझसे कुछ कहना चाहता था। वो नहीं चाहता था उसे कोई और पसंद करे।
मुझे लगता है कि यहाँ कई राज छुपे हैं। ऐसा लगता है कि इस जगह को उन कातिलों ने अपनी सहजता के हिसाब से बदला हो और शायद इसीलिए उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उन्होंने दिमाग से गुजरने वाली खून की नसों को काट दिया था। उन्हें पता था कि किस वक्त ढीला छोड़ना है। हम FBI वालों का एक ही लक्ष्य है, इस तरह किसी की जान नहीं जानी चाहिए। किसी की मौत के बाद हम किसी का मजाक नहीं बना सकते, जबकि आपको पता है कि अगली बार किसी और की भी मौत होगी, जबकि ये अब एक रिवाज बनता जा रहा है। एक्सीडेंट? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जब मैं अपराधी की जांच पड़ताल कर रही थी तब उसे यही लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे यहीं कहीं फेंका गया था, या जब उसे यहाँ लाया जा रहा था तो उसके अंदर जान वापस आ गई थी या उसके शरीर में हरकत हुई थी। ऐसे संकेत मिल रहे थे जैसे वीडियो टैपिंग हो रही हो। ज्यादातर सीरियल किलर ने ऐसी योजना बनाई थी जैसे कि ये केस एक्सीडेंट था और उन्होंने किसी को मार दिया था, पर इसी जांच से वो अचंभित थे। इसीलिए दूसरे अपराध से पहले उन्होंने एक उचित समय का इंतजार किया, शायद कुछ महीने, लगभग 6 महीने। फिर काम को अंजाम देकर भाग निकले और वापस लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। और लोगों की हत्याओं का दौर घटता जा रहा था, क्योंकि ऐसा करने से उनका विश्वास बढ़ता जा रहा था और उनका मनोबल भी बढ़ता जा रहा था। और उनके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा हो पा रही थी और वो खुद को चालाक समझने लगे, क्योंकि हम उनमें से किसी तक नहीं पहुंच पाए थे। अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। पर लाशों को खुली स्थान पर फेंका गया, बल्कि बच्चों के साथ भी। आपको पता है, ऐसा कुछ करना ज्यादा ही साहसिक था। आपको लगता है ऐसा करना सही था? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ऐसा लगता है इससे खींचा गया हो। घर के पीछे जहां उसने उन लोगों को जलाया था, पर कुछ दिनों बाद कंकालों को उसके बेटों ने ढूंढ निकाला, तब उसे लगा कि यहाँ की सफाई कर देनी चाहिए। पर उस प्रॉपर्टी में ऐसी घटना में मेरे ख्याल से लगभग 15 लोग थे। यहाँ हमें बहुत कुछ मिला, कुछ दाहिने पैर, जानवरों ने शायद यहाँ इन हड्डियों को इधर उधर बिखेर दिया हो। वो और भी अस्वस्थ हो गए थे। उनका विश्वास ही उन लोगों को यहाँ तक खींच लाया। ये हर्ब के केस में एक असाधारण घटना थी। सीरियल किलर की बीवी को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्हें शक तक नहीं होता है कि क्या होने वाला है। मुझे नहीं लगता पहले सब कुछ उजागर नहीं होता। मुझे नहीं लगता हर बार एक ही जैसी घटना घटित होती है। मुझे लगता है कि इन जंगलों में उसने 2 या 3 लोगों की हत्या की थी। सभी कंकालों को उनके बेटे एरिक ने यहीं कहीं से पेड़ के दूसरी तरफ देखा था। वो वहाँ जली हुई राख, क्योंकि लाशों को वो यहीं पे जलाया करता था। मुझे लगता है मैंने देखा यहाँ कोई साफ सफाई करके सारे सुराग मिटा रहा था। इस रात की तरह और कितनी रातें बीती जब किसी ने मौत को अपने सामने देखा होगा, इन जंगलों के बीच और इस पूरे चांद की मौजूदगी में। उसकी लाश सड़ने में कितना वक्त लगा होगा? जबकि वो गर्मियों का मौसम था। ये तापमान पर निर्भर करता है। मेरे शरीर जब एक कंकाल में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें 2 हफ्ते लग सकते हैं। इस घर में ये वही जगह है। यहीं पर ये जगह ठीक नहीं है।
मुझे लगता है कि आज भी वो यही है। मुझे देखकर वो अचंभित होगा। उस वैलेंटाइन डे के दिन वो एक खुशकिस्मत पिता थे। उसने अपनी बेटी के स्कूल में उसके लिए गुलाब भी भेजा। उस वक्त वो काफी आश्वस्त होकर उसने सारी लाशें यहीं फेंक दी थी, घर के करीब, बहुत करीब। उसके बेटे को इस जगह पर वो सारी कंकालें मिली थी। उसकी पत्नी ने देखा यहीं कोई मृत अवस्था में मरा पड़ा है। ज्यादातर जब वो पकड़ी नहीं गई तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसने लोगों को अपने करीब और करीब लाकर मारना शुरू कर दिया था। वो यहाँ लाकर लोगों की हत्या करता था और लाशों को दफना देता था। उसे लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। फिर इंडियाना पुलिस ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया, ये देखते हुए कि वो इस प्रॉपर्टी पर बिजनेस या कुछ करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को देखने के लिए कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ पता लगाने के लिए कि यहाँ उस घटना को अंजाम दिया गया था। उसे पता था कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है और चीजें उसके विपरीत हो रही है। इस घटना के बाद ही उसने यहाँ सफाई करवाने का फैसला लिया। ये राख तब से है जब से इस जगह पर उसने लाशों को जलाया था। उसके बाद ये ठीक वैसा ही है। ये सिगरेट लाइटर है। हमें ये पुराना लाइटर मिला है। ये काफी पुराना है। हाँ, जब उसने लाशों को जलाया होगा तब ये सब बच गया होगा। पर ये तभी किया गया होगा जब परिवार कहीं अलग था।
आने की निशान भी थे जो यहाँ घटना को अंजाम देकर निकल गए थे। मैं उसके बारे में भूलना चाहता हूँ। कनाडियन अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि कार कई वस्तुओं से भरी थी, पर जब उन्होंने कार पकड़ी बिल्कुल खाली मिली। तुम मुझे नियंत्रण नहीं कर रहे थे, मैं इस घटना को नियंत्रण कर रहा था। मैंने जो कहा वो वीडियो टेप और सारे सुराग जलाए जा चुके थे। बहुत ही जल्दी सारे सुरागों को मिटा दिया गया था। एक डरावनी कहानी की शुरुआत के साथ उसके जीवन का अंत हुआ। एक बड़ी घटना को चालाकी से अंजाम दिया गया। सिर्फ यही नहीं, ये पूरी जगह रहस्यमयी थी, पर इस वाली को हम अधिकृत कह सकते हैं। जिन नकाबपोश परछाइयों के बारे में आपने जिक्र किया, असल में वो कौन सा समय था? लगभग 6:30 हुए थे। 6:30? उसने नीली जीन्स और ग्रे शर्ट पहन रखी थी। उसकी शर्ट में यहाँ पॉकेट थी। तो आपने उसे चोर नजरों से देखा था? हाँ, मैंने आंखों के तिरछे कोने से उसे देखा था। फिर मैं सीधा मुड़ गया और आगे निकल गया। वहां पर एक नकाबपोश इंसान मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल मेरे आमने सामने। वो मुझसे काफी लंबा था। तो आपके दिमाग में उसकी छवि है? जब हमने यहाँ जांच किया तो हमें जमीन के नीचे कुछ अनुभव हुआ। हाँ, जो काफी नीचे थी। हमें पता नहीं था वो कितना नीचे होगा। हड्डियों की जांच से पता चला कि उन्हें इतनी जोर से मारा गया था, या शायद और भी बुरी तरीके से उन्हें मारा गया था। जांच के काफी पहले से ही ये हड्डियां यहाँ दबी थी। इधर देखो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा, जरा फिर से कहना। क्या यहाँ कोई है जो हमसे बात कर सकता है? यहाँ सामने आकर अपना नाम बताइए। अरे अब बोलो भी, सही से सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। तुम यहाँ क्यों आई? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर आपके पास कोई सूचना है तो हमें बताइए। लाल शर्ट वाला इंसान ही शायद सीरियल किलर है। हाँ, मैं ही हूँ। उस लाल शर्ट वाले इंसान से बात करो। क्या तुम उससे नाम पूछ सकते हो? क्या हुआ? क्या हुआ? एक लाल शर्ट वाले आदमी को यहाँ पीछे देखा गया है। क्या तुम हमें अपना नाम बताओगे? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ठीक है। ये खोपड़ियों से बात करने जैसा है, पर ऐसा नहीं लगता जैसे कि हम किसी मृत इंसान से बात कर रहे हैं। यहाँ से सीधा लाइट के सीधी रेखा में है। आखिर सारे पीढ़ियों की खोपड़ी कहाँ गई? ऐसा मुमकिन है जैसा हब अपनी पीड़ा हमसे बता रहा हो, जो अभी भी यहाँ है। ये पिछले साल घटना घटी थी,
पर ये सब हम किराएदारों को दिखाई क्यों दे रहा है? क्या तुम इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ। तो अभी यहाँ से निकल जाओ। जब मैं इस घर में आई तो मैंने इस दरवाजे की मरम्मत खुद की थी। ये मेरी पहली जगह है जहाँ मैं रहने आई। मैं उस वक्त कुर्सी पर बैठा था, तभी दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा इस तरह। ये मुमकिन है कि उसकी आत्मा हमसे कुछ संपर्क करना चाहती हो, पर ये एक सवाल है। उसने कुछ लोगों के साथ यहाँ जश्न मनाया। वो बहुत शक्तिशाली था, वो यहाँ से सभी को बाहर कर देगा। ये भी सवाल है कि वो मुझे भी बाहर कर सकता है, ये भी एक सवाल है। पर आपको यहाँ आने से अच्छा घर जाना चाहिए। अगर वो सीढ़ियों से नीचे गया होगा तो समस्या है। ये सभी उसी के लोग थे, वो तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता। ये फॉक्स हॉलो फॉर्म है कहाँ? ये लगभग 841 किलोमीटर दूर है। ये जब से हम आए हैं ये तब से है। इस जगह से शायद हमें निकलना चाहिए। बाद में जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे यहाँ किसी के कंधे, सिर और एक चेहरा भी दिखाई दिया। मैंने देखा उसे। मैंने भी देखा। हाँ, मैंने भी यही देखा था। कहाँ? यहाँ? हाँ हाँ, यहाँ देखो। इसी इंसान को मैंने नीचे पहाड़ियों पर जाते हुए देखा था। ये काफी दिलचस्प है। अगर आप इस पेड़ को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि हमें रोक रहा है। मेरे कहने का मतलब है इस पेड़ के अलावा बाकी के पेड़ सामान्य हैं। ऐसी परछाई यहाँ भी दिखाई दे रही है, देख सकते हैं आप लोग। आप पिक्चर देखना चाहते थे? वो कुछ ऐसे घुमा हुआ था। इस जगह से हमें निकलना होगा। इस घर के दरवाजे पर पिछली घटना के बाद अनोखी आत्माएं निवास करने लगी। वो अभी भी यहाँ आत्मा के रूप में मौजूद हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं इस जगह पर। तो अब हम ईवीपी के जरिए उन्हें पहचानना चाहते हैं। यहाँ क्यों? तुम उसे जानते हो? अगर ये तुम्हारा घर है तो वापस हमारे लिए आवाज लगाओ। यहाँ हुई दुर्घटना अब अपनी मौजूदगी का हमें अनुभव करा रही है। आपने कुछ महसूस किया? हाँ, यहीं पर। आखिरी चीज जो भी याद हो। इस शहर में पिछले 2 महीने में मैंने ऐसे दोबारा देखा है। एक बार सीढ़ियों पर भागते हुए कुत्ता दिखाई दिया। एक बार एक बिल्ली को मैंने देखा जो मुझे अजीब तरह से देख रही थी। वो घर की दूसरी दिशा में चली गई। मैं भी उसकी दिशा में भागा। वो बाथरूम तक गई और गायब हो गई। ये देखकर मैं घर की तरफ भाग गया। क्या इस घर में हमारे साथ और भी कोई है? वो दोबारा रुकी और मेरी तरफ देखा। मैंने ऐसा 2 बार देखा। पिछले साल मैंने जून में ऐसा देखा था। उस घटना ने मुझे डरा दिया था। ये बहुत अजीब है। पर वो बिल्ली अभी कहाँ है? कोई भी नहीं है। इस घर में कोई भी नहीं है। क्या आत्मा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही है? जैसा ही हमने यहाँ चलना शुरू किया था तो ऐसा लगा जैसे हम खुद पर संयम खो चुके हैं। अजीब सा मजाक जैसा था, पर तभी हमें एहसास हो गया। हमें तुम्हारा नाम जानना है। क्या तुम अपना नाम बताओगे? तुम्हें सीढ़ियों की जरूरत है? यहाँ कोई आवाज आई या कोई और भी है? फोस्टर, यहाँ से चलते हैं।
ऐसा लगा जैसे कोई हमारे सामने से गया है। उन्हें यहाँ अभी कुछ दिखाई दिया। मैं सच कहूँ तो पहली बार मुझे यहाँ पर कुछ अनुभव हुआ है और मुझे लगता है उसने काफी समय गुजारा था यहाँ पर। वो असल में यही है, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। उसने यहाँ काफी समय व्यतीत किया था, पर मुझे लगता है एक साधारण इंसान इतना उग्र कैसे हो सकता है, जैसे एक राज हो। ऐसा लगा वो इस रूम में वापस आया है। चलो चलकर देखते हैं। अब हम निराशा की तरफ जा रहे हैं। ये डरावनी आवाज इस लहराते दरवाजे से आ रही है। नीचे जाकर आवाजें लगभग बंद हो जा रही हैं। अभी सब कुछ बराबर है। हाँ, यहाँ आप लोग किसी काम से आए थे? देखो, ट्रेस और बैत के बारे में मैंने लिखा था। यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी है। जब हम आगे गए तो हमारे पीछे से कोई गुजरा था। तो हम रुककर सुनने लगे। इस रास्ते पर यहाँ बहुत ठंड है। मेरा दाहिने हाथ को छुओ। हाँ, मुझे देखो, सच में बहुत ठंडा है। कोई यहाँ है? अगर तुम यहाँ हो तो दरवाजा बंद करो। ये दरवाजा बंद करो। तुम आवाज दो। हम यहाँ हैं। हम यहाँ फंस गए हैं। मैंने उसे अभी देखा। क्या तुमने भी? हाँ। क्या उसने तुम्हें जलाया था? कुछ तो है उधर। वो इस दीवार के पीछे है। हाँ, यहीं के रूम में। तुमने देखा? वो अंदर के रूम में है। सुनो, कोई है क्या यहाँ? हाँ, कुछ तो है यहाँ। शायद कोई कपड़ा या कुछ और। हाँ। मैं जरा उत्तेजित हो रहा हूँ। तुमने देखा वो? हाँ, मैंने देखा। हाँ, मैंने देखा। हाँ, वहीं पर। हे, क्या तुमने देखा? हाँ। अगर हर्ब की बात पर अमल करे तो अंधेरे में कोई और भी पीड़ित था। आज रात हमें कुछ ज्यादा ही सतर्क रहना होगा। हाँ, सही कहा, हमें ज्यादा ही सतर्क रहना होगा। क्या तुम अभी जिंदगी जी रहे हो? भारी वस्तु को हरकत में लाना और खुद को प्रदर्शित करना है उसे। ये साबित करता है शोधकर्ताओं का काम आसान नहीं होने वाला है। पर ये पीड़ित या अपराधी ये गुजारिश कर रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? देखो, लाइट चमक रही है। ऐसा लगा अभी अभी कुछ मुड़ा है और वहीं से वो गायब हो गया।
मैंने अभी कागज के फटने की आवाज सुनी। क्या किसी ने पेपर फाड़ा है? हाँ, कोई जानवर है, वो आ रहा है। तो आपने यहाँ कितनी लाशें देखी? 32। ओके, उसमें एक छोटी बच्ची भी थी। अगर शाम की बात सही है तो वो नन्ही आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी जो यहाँ के मैदान में खेलती रही होगी, जो आज मौत का मैदान बन चुका है। मुझे लगता है कोई शक्ति यहाँ के लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जिनका एहसास यहाँ के लोगों को होता है। मुझे लगता है उसे यहाँ किसी शक्ति ने जीवित रखा था। उसने ऐसा ही किया जैसे उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। उसे यहाँ डरावना अनुभव महसूस हुआ। यहाँ कमरे के बगल में स्विमिंग पूल के पास कुछ शक्तियां हैं। मैंने उसे यहाँ अनुभव किया था। शायद वो पूल के पास ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं उस शक्ति ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो? ये टैक्स के लिए ये सकारात्मक चिन्ह है क्योंकि वो छोड़कर आत्मा में परिवर्तित हो गया। काफी समय तक शोधकर्ता बेसमेंट में रुके। वहां कई परेशानियां हुई। यहाँ अभी मुझे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। इस जगह पर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। बाकी जगह की तुलना में जब मैं इस रूम में आती हूँ तो यहाँ दिन बहुत ही बड़ा और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। मुझे यहाँ एहसास होता है, मुझे सच में एहसास होता है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो सच में यह जगह शापित है। जब मैं इस जगह पर आती हूँ तो मुझे आत्माओं का अनुभव होता है। जब मैं यहाँ अपना दाहिना हाथ यहाँ से स्पर्श करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर दिल से कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई रोक रहा हो यहाँ पर। दरवाजे की तरफ भौतिक क्षेत्र है जहाँ वो आत्माएं रहती हैं। जब मैंने यहाँ अपनी फ्लैशलाइट जलाई तो लगा कि पुल के पास से एक काली परछाई गुजरी है। यहीं इस पुल के पास वो इस दिशा में गतिमान थी। मेगन ने भी महसूस किया। तुम हमें यहाँ से निकालना क्यों चाहते हो? ऐसा लगता है जैसे यहाँ ट्रांसमीटर चिप लगाई गई हो। पता नहीं पहले यहाँ क्या हुआ होगा या बाद में क्या होगा, पर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। वो यहाँ ऐसे ही पुल के पास नहीं आया होगा। वो यहाँ अपने पेट के बल आया होगा। मुझे लगता है ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता है जब लोग मौत के करीब होते हैं तब आत्माएं उन्हें निर्देश देकर ऐसा करने को मजबूर कर देती हैं। बॉमिस्टर के इस कमरे में कोई पीड़ित रुका होगा। क्या तुमने कुछ सुना? कोई बात कर रहा है। हाँ। जाओ।
वो सच में एक शक्ति थी। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस घर में हमें आत्माओं के कैद होने के लक्षण मिले। ये हमारे लिए सुकून था, पर वहाँ घटित घटना, वो हवाओं का चलना नकारात्मक था। यहाँ अभी भी 2 या 3 लोग दफनाए गए हैं। उसके जैसी शख्सियत यहाँ कभी भी हो सकती है। ऐसी घटना और कहीं नहीं हुई जो समस्या का एक कारण बनने वाली थी। शिकारी आज भी यहाँ घूमते हैं। वो वक्त और शिकार का इंतजार करते हैं। शिकार की तलाश में उन्हें ये लोग दिखाई दिए जो यहाँ मौजूद लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। हमारी जंग इंसानों से नहीं, आत्माओं से थी। हमें यहाँ अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत थी और आत्मविश्वास की जरूरत थी, क्योंकि इंसानी आत्माएं हमेशा इंसानों को ही सताती है। मैंने यहाँ कभी किसी को आते जाते नहीं देखा, ना ही हब को ऐसी वीरान जगह पर जाते देखा था। आप ही सोचिए, अगर वो यहाँ आकर खुद को गोली मारता तो उसके पैरों के निशान इस साफ जगह पर जरूर होते, पर मैंने यहाँ पर ऐसा कोई भी निशान नहीं देखे। मुझे लगता है वो वहां जरूर किसी से मिलने गया था जिसने कि इस घटना को अंजाम दिया होगा। मुझे यहाँ खिड़कियों से जंगल में कुछ दिखाई दिया था। जब मैं इस कमरे में आती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा अनुभव होता है। हमने यहाँ हर चीज पर कड़ी नजर रखी, लगभग सभी चीजों पर। हमने बस थोड़े समय ही ऐसा किया था, पर यहाँ के अनुभव को मैं कभी भूल नहीं पाई। किसी इंसान का ऐसा अनुभव बहुत डरावना था, ये काफी डरावना था। पर फिर भी मैं यहाँ रुकी। मुझे यहाँ एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो विज्ञान से ताल्लुक रखता हो, जो यहाँ की आवाज के बारे में हमें जानकारी दे सके। मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। अब सब ठीक मुझे है। यहाँ कुछ अनुभव नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। पर मैंने बार बार और लगातार ये अनुभव किया था, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हो। जब भी हम सीढ़ियों से ऊपर जाते थे तब हमें वो आवाजें सुनाई देती थी। उसी वक्त ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हमें यहाँ कदमों की आहट भी सुनाई देती है, पर अब नहीं। क्या वहाँ कोई आवाज सुनाई दी या कुछ और है? ओह हाँ। नहीं, हम इस बारे में समझा नहीं सकते। आत्माएं हमें कई तरह से अपना अनुभव करा सकती हैं। कभी कभी वो आपके साथ हमेशा होती हैं और कभी गायब हो जाते हैं। हम यहाँ की घटित घटनाओं को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ के जनरेशन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे कि उनके साथ यहाँ क्या घटना घटी थी। हम ये समझ रहे थे और अनुभव कर रहे थे, पर जो हमारे साथ घटित हुआ वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि कभी कभी हम उनके शिकार के सूची में थे। अब यहाँ पर कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा।